तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, जो कि रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले हुआ है। और जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में स्टूडेंट की परीक्षा कल परसों फिर आने वाले दिनों में है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की, और वो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो उनको वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि उनको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि इस बार 2025 का जो पेपर आ रहा है वो किस प्रकार का आ रहा है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में हमेशा रिपीट हुए और बार बार आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो को पूरा देखेंगे। और खास बात यह है कि हम आपको पहले महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे और उसका उत्तर भी आपको बताएंगे कहां पर कैसे मिलेगा। तो बिना देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका अपना ही चैनल है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ये आप लोगों को इतना हम पूरा एजुकेशन से संबंधित सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फिर भी यार कर लिया करिए, फ्री में तो है। मेन मुद्दे पे आते हैं। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए पार्ट 1 सेमेस्टर आपका फर्स्ट है और 24-25 का पेपर, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। प्रश्न पत्र का नाम इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसका पेपर होने वाला, लगभग उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, समय 2 घंटे का मिलेगा, कुछ यूनिवर्सिटी में 3 का भी मिलता है। ठीक है, 75 का पूर्णांक होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में प्रश्न जो आते हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय 3 टाइप के आते हैं, और कुछ में सिर्फ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दे दिए जाते हैं। तो आप इस पे मत फोकस करिए, मेन क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको पूरा का पूरा पेपर पढ़ लेना है, कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, सब लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, बी कॉपी आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो जितना भी हो सके आप एक ही कॉपी, जो आपको पहली कॉपी मिलेगी उसी में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन आ आएगा यानी कि खंड आ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि खंड आ में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। बाय मिस्टेक यहाँ पर मुझे नहीं मालूम किस वजह से यहाँ पर लघु उत्तरीय लिखा है, लेकिन यहाँ पर अति लघु उत्तरीय होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस यूनिवर्सिटी में क्या है कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लघु उत्तरीय दिए गए हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय दिए गए हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय दिए गए हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे बस ये। ठीक है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, जब भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो यहाँ पर पहले दिशा निर्देश पढ़ लेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है जो कि रामबाण है, हमेशा रिपीट होता है, इस बार रिपीट होगा, नोट करिए। पहले क्वेश्चन मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, फिर उत्तर की बात करेंगे कहाँ पर कैसे मिलेगा। लेकिन पहले मेन जरूरी यही होता है कि हमको पता तो चल जाए कौन प्रश्न आने वाले, वो हम आपको बता दें। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र एवं उसके अर्थ को प्रभावित कीजिए। ये आज तक भाई समाजशास्त्र है तो सिंपल सी बात है कि समाज से जुड़े क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कॉमन सेंस लगाइए भाई आप लोग। ठीक है, तो समाज शास्त्र की परिभाषा, समाज शास्त्र का अर्थ, समाज शास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, समाज का अर्थ बताइए, समाज की परिभाषा दीजिए। ठीक है, और समाज शास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो समाज शास्त्र जो कि एक सब्जेक्ट है और समाज जो एक सोसाइटी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो समाज का ही अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है, तो समाज शास्त्र एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो समाज और समाज शास्त्र इन दोनों के बारे में आप जितना भी हो सके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, कम से कम की बात कर रहा हूं कि 15 नंबर आपके सिर्फ समाज और समाज शास्त्र का उत्तर तैयार करने से आपके पक्के होंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप पेपर किसी भी सब्जेक्ट का देने जा रहे हैं, कॉमन सेंस में आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं हर एक सब्जेक्ट की। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो सुन लीजिए। जैसे आप समाज शास्त्र की परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, तो समाज शास्त्र जितने भी संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, जैसे समाज शास्त्र किसे कहते हैं, समाज शास्त्र की परिभाषा बताइए, समाज शास्त्र का अर्थ बताइए, समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, प्लस समाज क्या है, समाज की परिभाषा, समाज की विशेषताएं। इसी तरह राजनीति शास्त्र की परीक्षा देने जा रहे हैं तो राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति का अर्थ बताइए। ठीक है, और इसकी विशेषताएं बताइए। ऐसे इसी तरह अर्थशास्त्र का परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह इतिहास की पेपर देने जा रहे हैं, इंग्लिश का, तो हर चीज़ की परिभाषा और उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, ये सब कॉमन क्वेश्चन जो कि रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपको शायद ही बहुत कम लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है। जिन जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले हमारी मेन चैनल सक्सेस 2 पे वीडियो देखी होगी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी महासंग्राम, तो उनको पता होगा कि मैंने उसमें आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भैया संघर्ष और प्रतिस्पर्धा तैयार कर लीजिएगा। गारंटी वाला प्रश्न है, फंसेगा और फाइनली आप लोगों के समस्त है, देख लीजिए प्रश्न फंसा है, और आपकी जो परीक्षा लगी उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। समूह क्या है, जिसको आप लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, देखिए आजकल तो समूह जो है वो हर एक समाज में, हर एक गांव में बन रहे हैं। ठीक है, समूह आपने नाम तो सुना ही होगा, जहां पर कई सारी महिलाएं, ठीक है, आपस मतलब कि एक में जुड़ती हैं और उस समूह का नाम अलग अलग नाम से रखा जाता है। ठीक है, और उस समूह के माध्यम से गवर्नमेंट आप सभी को लोन्स है, अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो लोन्स की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हो, यानी कुल मिला के आप लोगों के हित में, महिलाओं के हित में समूह के माध्यम से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो समूह बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और समूह क्या है, समूह की विशेषताएं नोट कर लीजिए, पक्का उम्मीद है फंसेगा फंसेगा। और ये वाला तो गारंटी वाला प्रश्न है,
इतने की गारंटी नहीं, लेकिन इतना जरूर गारंटी लेंगे कि विवाह की परिभाषा दीजिए या फिर विवाह को परिभाषित कीजिए। विवाह किसे कहते हैं, विवाह के उद्देश्य बताइए, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहले तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि विवाह की परिभाषा दीजिए, या फिर हिंदू विवाह के बारे में बताइए, और विवाह का उद्देश्य बताइए, या फिर हिंदू विवाह का उद्देश्य बताइए। गारंटी है, पक्का वाला प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूं पक्के, ये क्वेश्चन कुछ होते हैं जो पक्के होते हैं, ठीक है, पक्के हमेशा पूछे जाते हैं, तो नोट करिए इसको। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, उसकी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्थिति एवं भूमिका से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, लेकिन हमेशा रिपीट नहीं होता है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको उत्तर प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत कम आता है, इसलिए इसको हम नहीं कहेंगे कि आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। भैया एजुकेशन, देखिए ये आपके समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण तो है ये प्रश्न। इन केस आपका सब्जेक्ट एजुकेशन शिक्षा पात्र है तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। ये सब कॉमन क्वेश्चन जो कि रिपीट होते हैं, और विशेषताएं यहाँ पर पूछा गया, जिसको आपको तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और नोट कर लीजिए, पक्का वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि धर्म से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो धर्म एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है, रिलीजन से जुड़ा क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये भी आप सभी के लिए कितने % इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, 90% उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध बताइए। मैंने इसी बार, मैं आपको बता दूं, इसी बार 2025 में कई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हो चुकी है समाजशास्त्र की, ठीक है। करीब करीब बात करें तो तीन उन यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हो चुकी है, 3-4 यूनिवर्सिटी में, जहां तक मुझे ध्यान है 3 में तो हो ही चुकी है समाजशास्त्र की परीक्षा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तीनों, जितने 3 यूनिवर्सिटी में मतलब जो पेपर हुआ सोशियोलॉजी के, तीनों पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध या फिर अंतर बताइए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये पिछले वर्षों में भी लगातार रिपीट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो है ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जो परीक्षा में रिपीट होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, जहां तक मुझे जानकारी है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 100% महत्वपूर्ण है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये देखिए 100% वाला है। और एक और 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पर, जैसे कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध बताइए, और यही एक और यहीं पर हो सकता है, अर्थशास्त्र को हटा दीजिए यहाँ पर, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में संबंध बताइए, समाजशास्त्र एवं इतिहास में संबंध बताइए, ठीक है, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में संबंध बताइए, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में संबंध बताइए। ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो आने के चांस है वो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध, और समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध, इनके ज़्यादा आने के चांस है, ठीक है। बाकी अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में सिलेबस है तो उससे संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि भैया समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाज और समाजशास्त्र दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण। समाज जहाँ पर आप रहते हैं वो सोसाइटी हो गई, और उसी समाज का जो एक वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन होता है उसको समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो समाज के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज की परिभाषा, समाज की विशेषताएं, रामबाण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, 100% वाला। आप लोग खुद ही पेपर देकर आएंगे तो बोलेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया वही प्रश्न लगभग फंसे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगी, आपको पढ़ लेना अच्छे से, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। और पहला प्रश्न ही रामबाण और लगातार रिपीटेड क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अरे जब मैंने पेपर देखा बाबू, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई ना, इतनी ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस फील हुई कि बताइए, मैंने जो महासंग्राम में आपको प्रश्न बताए थे लगभग वही फंसे, तो मुझे इतना ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुआ कि काश भगवान ने मेरी मतलब कि सुन ली। मतलब कि एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये क्वेश्चन ना तो मैं पेपर बनाता हूँ, ना तो मैं कहीं पर कोई कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, ये सर पिछले 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है। हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का लगभग मॉडल पेपर में देखता हूँ, ठीक है। और उसमें कॉमन क्वेश्चन कौन से हैं, कौन बहुत बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से कम आ रहे हैं, कौन कौन से ज़्यादा आ रहे हैं, उस सभी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भैया ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो देख लीजिए, रामबाण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में भी प्रश्न फंसेगा, आए या ना आए डजंट मैटर, ठीक है। आएगा तो तय है, मान लीजिए इनकेस नहीं भी आता तो ये फ्यूचर में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा प्रश्न। समाजशास्त्र का शुरुआत कैसे हुई, समाजशास्त्र अभी सबसे लेटेस्ट, यानी कि सबसे जो नया जो शास्त्र है, विज्ञान है, वो सबसे नया जो है वो समाजशास्त्री है।
अन्य शास्त्रों की तुलना में हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे शिक्षा शास्त्र हो, चाहे वो आपका राजनीति शास्त्र हो, ठीक है, चाहे वो आपका ठीक है, मानव शास्त्र हो या मनोविज्ञान हो, तो इन सभी से सबसे नया जो समाजशास्त्र है और सभी पुराने हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इसका जो उद्भव है, शुरुआत है, वो कैसे हुई और इसका दिन प्रतिदिन विकास कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। और साथ साथ में फ्रांस की क्रांति में इसका क्या रोल रहा, इसका क्या भूमिका रही, उसके बारे में लिखना, जो कि रामबाण रिपीटेड क्वेश्चन, नोट करिए 100%। उसके बाद समुदाय को परिभाषित कीजिए। समुदाय किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, प्रकार बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बस। और ये प्रश्न आप सभी के लिए 80% इंपॉर्टेंट है। अति लघु उत्तर में ज़्यादा फंसता है, कभी कभी लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर में भी आता है, ठीक है। परिवार किसे कहते हैं, रामबाण प्रश्न है, ठीक है। परिवार किसे कहते हैं, यानी कि फैमिली की परिभाषा दीजिए, परिवार किसे कहते हैं और परिवार के विभिन्न प्रकार के प्रकारों के विस्तृत चर्चा कीजिए। तो मेन जो इसमें है परिवार की परिभाषा और प्लस ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करना, परिवार प्लस ज्वाइंट फैमिली, रामबाण प्रश्न नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं। मोरडॉक ने कितने प्रकार के नातेदारी समूह को बताए हैं। तो नातेदार यानी जो रिश्तेदार आपके होते हैं उन्हीं को नातेदार यहाँ पर बताया गया। तो नातेदार से आप क्या समझते हैं, ये आप लोगों के लिए 70% महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद खंडसा आ जाएगा। खंडसा में आपको इसमें भी दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस तरह निर्देश लिखा होगा, जब भी आपको पेपर मिलेगा तो उसमें पढ़ लिया करिए, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, इस पेपर में लगभग जो मैंने सोचे थे कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनके आने की संभावना, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें दे दिए गए, ठीक है। तो समिति एवं संस्था, ये भी महत्वपूर्ण, ये सब जो है ना वो अति लघु उत्तरीय में ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहले तो अति लघु उत्तरीय में ज़्यादा आते थे, लेकिन इस बार एक आध बार से, पिछले साल से मैंने देखा है ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय में भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में 5-5, 6-6 लाइन तैयार कर लेना समिति और संस्था के बारे में। बाकी उत्तर मैं आपको बता दूंगा भी कहाँ पर कैसे मिलेगा। पहले महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। सामाजिक अस्त्रीकरण नोट करिए, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 99% उम्मीद प्रश्न फंसेगा कि सामाजिक अस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। भारतीय समाज में अस्त्रीकरण के आधारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत से आप क्या समझते हैं। इसको आप लोग बोलते हैं कल्चर। तो संस्कृत से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी आप सभी के लिए 90% महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करिए, ठीक है। नोट कर लिया। चलिए, व्यक्तिगत एवं सामूहिक सामाजिक गतिशीलता, देखिए सेम टू सेम आ जाए, अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। वरना इतना तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, सामाजिक गतिशीलता क्या है, सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताइए। ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा और ये प्रश्न ज़्यादातर दीर्घ उत्तरीय में ही आता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा डिटेल में ही तैयार करें आप सभी। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि इसी वर्ष अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले हुआ था, वो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते थे, किनके आने की संभावना, वो मैंने आपको सभी बता दिए। मुझे भरोसा है इसमें दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, 75 नंबर का पेपर जो आपका होगा ना, इसमें से कम की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान सुन लीजिए, कम से कम आप लोग 50 से लेकर 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं, कम से कम की बात कर रहा हूँ। बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी के लिए मैंने तैयार कर लिया है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइए। दोनों से ज्वाइन होने के आप सभी के फ़ायदे हैं। जब भी कोई अपडेट आएगी, कोई भी नोटिस आएगी, कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी, या फिर पीडीएफ्स होती हैं, वीडियोज होती हैं, उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोनों से ज्वाइन होने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जब ज्वाइन होंगे तो उस पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए। जैसे आप ऐसा बोलेंगे तो हम आपको पूरी महासंग्राम पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिसमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और इनके अलावा अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आप तैयारी कर लीजिएगा। और ये आपका अपना ही चैनल है यार, तो सब्सक्राइब करिए, फ्री में है, आपको हर सब्जेक्ट से जुड़ी यहाँ पर मॉडल पेपर्स के तौर पर जानकारी मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।